माझ्या प्रवचनात कोणीच टाळी वाजवत नाही, तू एकटीच वाजव, तू एकटीच वाजव. बेबीताई वानखडे, बेबीताई वानखडे, किती सांगावं तुम्हाला, किती सांगावं तुम्हाला. बेबीताई वानखडे, बेबीताईला नाव, बेबीताई वानखडे, किती सांगावं तुम्हाला. धन्यवाद, काय हरकत नाही, एवढंच ना. ऐकून घ्या जरा, ऐकून घ्या जरा. आता मी खोटं केलं काय, खोटं बोलतो काय. आता या प्रवचनातून तरी ध्यानी धरा, हा, आणि बुद्ध धर्माला अनुसरा. या प्रवचनामध्ये, या लोकांच्या प्रवचनामध्ये सागर बंदी सांगतील. आणि भंतेजींनी खूप खूप चांगलं सांगितलं. यांचे विचार मने धरा, अभ्यास करा, खूप अभ्यास करा, खूप अभ्यास करा. आणि बांधुर्ण्यामध्ये 20 वर्षापासून येत आहो. इज्जत करा, आमची काही इज्जत करा. भंतीजी काय सांगत आहे म्हणून इज्जत करा. सुमंगल भंतीजीच ऐका, येतच राहील, येतच राहील, येतच राहील. बोला आपण तो बोलतो. धन्यवाद, तुम्ही ऐकलं. सगळ्यांना शुभेच्छा, शुभकामना, मंगलकामना. साधू साधू साधू. धन्यवाद भंतेजी. हा मध्य प्रदेशातला हा पहिला मराठी जिल्हा झालेला आहे भंतेजी. पांढुर्णा आणि सौसर मिळून. तर इथं मराठीची काही समस्या नाही है. हाँ, इस संसार में बुद्ध का पैदा होना सुखकर है. उनके द्वारा स्थापित किया हुआ सतधम्म श्रवण करना सुखदायक है. उनके श्रावक संघ में एकता होना सुखदायक है. और सुखदायक है संगठित होकर तप करना, सेवा करना, तपश्चर्या करना और किसी भी कार्य को एक साथ अंजाम देना. शांति के अग्रदूत, करुणा के महासागर, दुख मुक्त, अनंत सम्यक संबुद्ध, देव एवं मनुष्य के शास्त्र, विद्या एवं आचरण में परिपूर्ण, जिन्होंने 2500 वर्ष पूर्व इसी भारत भूमि में एक पावन पवित्र सतधम्म की स्थापना की. ऐसा पावन पवित्र सतधम्म बौद्ध धम्म, और इसी बौद्ध धम्म का प्रचार एवं प्रसार करने वाला श्रावक संघ जो न्याय मार्ग पर चल रहा है, सुमार्ग पर चल रहा है, जिन्हें अतिथि बनाने से हमें पुण्य मिलता है, जिन्हें दान देने से हमारी दान पारमिता पुष्ट होती है. ऐसा पावन पवित्र श्रावक संघ और जिनके महान योगदान से आज भारत को तो संपूर्ण जम्बूद्वीप में बौद्धों का गौरवशाली इतिहास बनाया, ऐसे महान सम्राट अशोक और जिनके महान त्याग से, जिनके महान उपकार, हर एक व्यक्ति बाबा साहब भगवान बुद्ध के सामने दीप प्रज्वलित करता है और हाथ जोड़कर खड़े होता है. वो हम लोगों की वजह से वो लोग भी वहां पर आता है. और दूसरे दिन जब पेपर में आउट होता है तो लोगों को लगता है कि एक बौद्ध विहार के अंदर सभी धर्म के लोग आ रहे हैं. ये चिंता का विषय लोगों के लिए है. आपको बता रहा हूं मैं. आज छोटी सी जगह कवर करने के लिए आप देखिए कितने प्रॉब्लम्स होते हैं. और राजधानी के अंदर 2 एकड़ लैंड 6 लैंड पर बनाना इतना आसान मेरे लिए नहीं था, इतना आसान मेरे लिए नहीं था. परंतु मैंने उसको संभव बनाया है. बहुत सारी समस्या आने के बाद भी मैंने उसको संभव बनाया है. ये धम्म के प्रति समर्पण है, ये धम्म के प्रति लगन है, ये धम्म के प्रति विश्वास था. उसकी वजह से वो कर पाया मैं. इसके साथ मैं केवल यही नहीं रुका. मुझे लगता है पूरे मध्य प्रदेश में इतने बड़े आयोजन कहीं पर भी नहीं होते हैं. मैंने इंटरनेशनल लेवल के कार्यक्रम भोपाल में बनाया, सैकड़ों विदेशी लोगों को वहां पर उतारा और एक ऐसा कार्यक्रम, ऐसा बौद्ध धर्म का एक प्रभाव डाल दिया कि आज अगर मैं किसी मंत्रालय में भी जाता हूं तो कोई पहचान के अगर मिलते हैं या कोई पहचान के नहीं भी है तो आज वो बोलते हैं. पहले मैं 10-15 साल पहले जब मंत्रालय में जाता था किसी को मिलने के लिए तो लोग बोलते थे अच्छा आप सांची से आए हैं. तो हम बोलते कि नहीं साहब हम तो यहाँ भोपाल में ही रहते हैं. परंतु आज स्थिति अलग है. मैं जब कहीं पर भी जाता हूं तो बोलते अच्छा आप वो चूना भट्टी से है ना. ये चेंजिंग मैंने भोपाल के अंदर लाया है. लोग आज चूना भट्टी के नाम से जानने लगे हैं. क्यों? क्योंकि मैंने इतने बड़े लेवल पर बौद्ध धर्म को वहां पर उतारा. हमारे समाज में कमियां बहुत है.
परंतु उस कमियों को ही देखते रहेंगे तो काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। कमियों से सीखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये मैंने देखा, ये मेरा अनुभव रहा, और इसलिए मैंने मध्य प्रदेश ही नहीं तो भारत का एक में कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर उतारा, एक जनता फ्रीज, एक सामुदायिक फ्रीज। आपको पता है वहां पर लोग, अनेकों लोग वहां पर जाकर खाना रख देते हैं, खाना रखते हैं लोग वहां पर। जो निडी होते हैं, जिनको गरज होती है, वो लोग उसमें से खाना लेकर चले जाते हैं। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि भोपाल के दूर दूर के लोग अपने पुराने कपड़े जो लोग घर पे रखते हैं, लोग किसी को दे देते हैं, और बहुत सारे लोग अपने घरों में कपड़े रखते हैं। तो अभी दिवाली आ रही है तो लोग वहां पर इतने कपड़े लाकर दे रहे हैं। और वहां पर हमारे साइड में, मैं सेंटर में हूँ, एक साइड में रिच लोग रहते हैं और एक साइड में पूरे पुअर लोग रहते हैं। स्लम एरिया है और एक साइड में पूरे अमीर लोग हैं। उसके बीच की खाई अगर है तो वो बौद्ध विहार है, और उस बौद्ध विहार में एक साइड में अमीर लोग और एक साइड में गरीब लोग रहते हैं। आज उस जनता फ्रीज की वजह से ये 3-4 साल में ऐसे अनेक परिवार हैं जिनको एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10-10, 20-20, 25-25 कपड़े उनके घरों में आज मिलते हैं। ये हम लोगों की उपलब्धि है। और वहां पर हमारे समाज के ही नहीं तो विभिन्न समाज के लोग हो, इसलिए मैंने हर संडे इन लोगों के लिए मेडिटेशन के कार्यक्रम वहां पर बनाया। मैंने विहार के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर प्रति शनिवार को 4 से 5 बजे हम लोग वहां पर स्वास्थ्य शिविर हम लोग लगाते हैं। वहां पर लोग निःशुल्क आते हैं और लोग दवा लेकर जाते हैं। और मैं यहीं पर नहीं रुका, मैंने अभी जनता रसोई घर शुरू किया है। मैं 5 रुपए में भरपेट लोगों को खाना खिला रहा हूं। मैं तो ऐसे विभिन्न काम जो है मैं बौद्ध विहार के माध्यम से कर रहा हूं। और बौद्ध विहार के माध्यम से मैं इसलिए भी ये काम कर रहा हूं क्योंकि हम जो है, आज हमारा जो पैटर्न है, आप देखना जितने भी हमारे बौद्ध विहारों के पैटर्न है, बुद्ध विहार में वंदना होगी, वहां पर वंदना करने आएंगे, चर्चा होगी, बुद्ध वंदना होगी, धम्म वंदना, संघ वंदना होगी। और उसके बाद जो है, अगं बाई तू काय बनवलं, तू काय खाल्लं आणि तू काय खातस, यही बातें बौद्ध विहार के अंदर चलती है। और उसके बाद तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो बाई ने क्या पहन लिया, वो बाई ने कितना सुंदर ये कर दिया, वो बाई ने क्या, इस प्रकार की बातें। और फिर उसमें झगड़ा होना भी शुरू हो जाता है। फिर ये हो जाता है, अरे वो बाई की वजह से मैं बौद्ध विहार नहीं जा रही हूँ, वो बाई आती है उसकी वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। तो ये जो स्थिति है, ये केवल पांडुरनाथ तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र, पूरे मध्य प्रदेश में विभिन्न बौद्ध विहार में यह स्थिति है। परंतु मैं उन लोगों को कहूं कि किसी की वजह से हम बौद्ध विहार में जाना ना भूले, या किसी की वजह से बौद्ध विहार में जाने का या रुकने का कारण केवल ये हो सकता है कि वो मूल से ही वो बुद्ध के प्रति समर्पित नहीं थी, वो केवल और केवल दिखावा करती थी और दिखावे के लिए वो बौद्ध विहार आती थी, ना कि वो समर्पण भावना के साथ आती थी। अगर कोई व्यक्ति समर्पण भावना के साथ धम्म के साथ जुड़ता है, चाहे उनको कोई कुछ भी बोले, चाहे उनको कितना भी कुछ कहे, परंतु वो व्यक्ति डरने वाला नहीं है, वो व्यक्ति डरने वाला बिल्कुल नहीं है, भयभीत होने वाला भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सुंदर आपने बौद्ध विहार बनाया है। इस बौद्ध विहार को बहुत ही सुंदर रूप में आप इसका संचालन करिए। यहाँ पर बच्चों के लिए विशेष करके गुलाय साहब की सेवा लीजिए। गुलाय साहब जगह जगह जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर आप उनको बुलाकर उनका प्रशिक्षण करवाइए। ये बौद्ध विहार हमारा शिक्षा का केंद्र बनना चाहिए। अगर इस भावनाओं के साथ अगर आप काम करेंगे तो ये बौद्ध विहार केवल पांडुरना नहीं, पूरे आसपास के क्षेत्र का एकमेव ऐसा बौद्ध विहार होगा कि ये बौद्ध विहार में शिक्षा का कार्य हो रहा है। ये भावनाएं हम लोगों को करनी पड़ेगी। हमें अपने काम के तरीकों को बदलना पड़ेगा, हमें अपने काम के तरीकों को आगे से थोड़ा चेंज करना होगा। क्योंकि हम लोग रोज दररोज, आज तो आप लोग जा रही हो, आप लोग बौद्ध विहार जा रही हो, परंतु आने वाले दिनों में आपके बच्चे, आपकी लड़कियां, आपके लड़के कभी बौद्ध विहार जा रहे हैं? आने वाला जो समय है, आने वाला समय बहुत चिंतादायक है, आने वाला समय बहुत ही चिंता का है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, आप बुरा मत मानिएगा, परंतु आप लोगों के जितने भी बच्चे होंगे,
वो लोग भी बौद्ध विहार नहीं जा रहे होंगे या वो भी बौद्ध विहार की तरफ नहीं जाते हैं, तो आने वाला दिन जो है, आने वाला जो समय है, बहुत ही चिंता का है, बहुत ही चिंतनशील करने का है। और आज अगर हम लोग अभी से अगर सजग नहीं हुए तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जितने बौद्ध विहार बना के रखे हैं, ये भी जैसे सम्राट अशोक के समय में सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए, स्मारक बनाए, चैत्य बनाए, वो आज अगर हम लोग देखते हैं, कहीं पर भी जाकर देखो तो वो भग्न अवस्था में पड़े हुए हैं, खंडर के रूप में पड़े हुए हैं। आने वाली स्थिति में भी ऐसे ही हमारे बौद्धों की भी स्थिति बन सकती है। और इसलिए आप लोगों को कहूं कि ये मनमुटाव जो है वो भूल जाइए, ये मनमुटाव एक दूसरे के प्रति जो है उसको छोड़ दीजिए और समाज की एकता पर जोर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है तो बार बार उनको जाकर बोलने का प्रयास करिए, उनको वहां पर लेकर आने का प्रयास करिए। और साथ ही साथ आपको बताऊं, केवल हमारे नहीं तो भगवान बुद्ध को मानने वाले जितने लोग हैं उनको भी बुद्ध विहार बुलाइए, उनको भी बुद्ध से परिचय करवाइए, उनको भी बुद्ध से परिचय करवाएंगे तभी वो लोग आपके साथ खड़े हो पाएंगे। आज मैं बहुत धन्य समझता हूं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कि उन्होंने हमें बौद्ध धर्म दिया। बाबा साहब आम्बेडकर ने 21 साल तक निरंतर चिंतन किया, मनन किया और बाबा साहब इस नतीजे पर पहुंचे कि क्या मैं सिख धर्म को अपनाऊं। बाबा साहब आम्बेडकर के मन में थोड़ी देर के लिए ये भावना पैदा हो गई थी कि मैं सिख धर्म अपना लूं और बात भी चल रही थी, परंतु बाबा साहब आम्बेडकर ने देखा कि सिख धर्म के अंदर भी कुछ विसंगतियां है और उसकी वजह से बाबा साहब आम्बेडकर ने तुरंत अपना विचार बदल दिया। बाबा साहब आम्बेडकर के सामने ईसाई मिशनरियां बहुत आगे गई। उन लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर को लालच दे दिया कि आप जितने लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देंगे हम उतना आपको पैसा देंगे, हम उतना पैसा आपको पे करेंगे। यहाँ तक कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी, संगठन भी बाबा साहब के पास गए। एक ने तो ऑफर दे दिया था कि मैं आपको जो है अपनी पुत्री दे देता हूँ, आप हमारा इस्लाम धर्म अपना लीजिए। बाबा साहब आम्बेडकर अगर कोई दूसरे होते या लालची होते या बाबा साहब आम्बेडकर स्वार्थी होते या बाबा साहब आम्बेडकर इस भारत के मूल के साथ नहीं जुड़े होते तो बाबा साहब आम्बेडकर मुस्लिम बन जाते या बाबा साहब आम्बेडकर ईसाई बन जाते। आप समझ लो, अगर इस देश के अंदर अगर बाबा साहब आम्बेडकर ने मुस्लिम धर्म अपना लिया होता तो हम कहाँ जाते, हम मुस्लिम बन जाते, हम मुस्लिम के तरफ जाते और इस देश के अंदर एक पाकिस्तान नहीं, दो पाकिस्तान नहीं, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, एक तीसरा और पाकिस्तान यहाँ पर तैयार होता जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ कहा जाता कि ये भी लोग मुस्लिम हैं। पर बाबा साहब आम्बेडकर ने ऐसा नहीं होने दिया। अगर बाबा साहब आम्बेडकर ईसाई बनते तो इस देश के अंदर आज जो मिशनरियां काम कर रही है, लोगों के घर घर जाकर लोगों को लालच दे रही है, लोग हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को लालच की वजह से बाबा साहब आम्बेडकर